ओम शांति। साकार मूल्य के कुछ पॉइंट्स लेंगे। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वो सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। ये 21 अप्रैल की मुरली और फिर उसके नेक्स्ट डे की मुरली की पॉइंट। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है ये नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। तो यहाँ अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ज्ञान स्थूल नहीं है, ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है। तो जब हम साकार मुरली में ये पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या चलता है? जैसे बाबा ने कहा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, तो कैसे खुलते हैं? कोई ऐसा गेट है, स्थूल में कोई गेट है जो जिसकी चाबी बाबा के पास है, ऐसा कुछ है? और फिर हम ये भी सुनते हैं मुरली में कि बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना बाबा कर रहा है। तो अगर हम दुनिया के लेवल पे देखें तो अभी 80 से ज्यादा साल हो गए ज्ञान चलते हुए। तो क्या पुरानी की तो क्या बाहर बाहर में कुछ हो रहा है? बाहर दुनिया के लेवल पे कुछ हो रहा है, हाँ विनाश हो रहा है, पर क्या बाबा स्वर्ग स्वर्ग में ऐसे जैसे महल हैं, पुष्पक विमान है, वो सब वहां, वो सब नजारे हैं अभी? तो नई दुनिया स्थापन कैसे हो रही है, स्वर्ग की स्थापना कैसे हो रही है? तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, उसकी गहराई में हम आज जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। तो ये कैसे खोलते हैं? तो ये इस रीति है कि अभी हमारी जो स्क्रिप्ट है वो तमो प्रधान है। तो वो तमो प्रधान स्क्रिप्ट मन के लेवल पे, तमो प्रधान स्क्रिप्ट ड्रामा के लेवल पे तमो प्रधान स्क्रिप्ट प्ले हो रही है। तो बाबा मुरली के द्वारा हमारी जो वो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है उसको मर्ज कर रहे हैं, और जो हमारी सत्व प्रधान स्क्रिप्ट है, जो देवता पाठ में जो हमारी सत्व प्रधान स्क्रिप्ट होगी उसको मुरली के द्वारा बाबा इमर्ज कर रहे हैं। और जो जो भी 9 लाख शुरू की 9 लाख आत्माएं हैं जिनका देवता पाठ है, जब उन सबकी सत्व प्रधान स्क्रिप्ट इमर्ज हो जाएगी तो इस पुरानी दुनिया का विनाश, सबसे पहले तो मन के लेवल पे है पुरानी दुनिया का विनाश। और पुरानी दुनिया क्या है कि मैं फलानी फलानी हूँ, ये रोल हूँ, और ये देह हूँ, और देह से जुड़ा ये पार्ट हूँ, और फिर उस पार्ट से जुड़े सारे रिश्ते नाते जो भी है, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, बिलीफ सिस्टम्स, ये सारा ये पुरानी दुनिया है। इसका बाबा विनाश करा रहे हैं और आपको बता रहे कि आप आत्मा हो। आप ये देह और ये पार्ट, ये जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है ड्रामा के लेवल पे, वो आप नहीं हो। तो ये है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया मतलब मेरा जो पुराना अपने प्रति समझ थी उसका विनाश। समझ क्या थी? पहली तो मैं ये बॉडी हूँ, और ये फिर मैं बॉडी से जुड़ा ये नाम हूँ, बॉडी से इस ये सारे रिश्ते हैं, ये सारे नाते हैं, ये मेरी जॉब है, ये मेरी पद पोजीशन है, ये ये मेरी सारी पोजेशंस है, ये मेरी चीजें हैं, और ये मेरी पसंद है नापसंद है, ऐसा अच्छा लगता है वैसा नहीं। मैं
इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सारी बातें। ये है पुरानी दुनिया जो मन में ही है, मन में पकड़ी हुई। बाबा इसका विनाश कराता है और उसको बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा समझो। और देखो तुमने अभी देवता पार्ट प्ले करना है, तो उस स्क्रिप्ट को बाबा इमर्ज कर रहा है और पुरानी जो स्क्रिप्ट है मेरी उसको मर्ज कर रहा है। तो ये है। और जब 9 लाख आत्मा है जिनका शुरू में पाठ है, उन सारों की वो स्क्रिप्ट इमर्ज हो जाएगी, तो हेवन के गेट खुलेंगे। मतलब इस पहले तो अंदर सतयुग पहले अंदर आएगा, सतयुगी स्क्रिप्ट आएगी। उन स्टार्टिंग की जो 9 लाख की पॉपुलेशन है उनके सबके मन में वो सतयुगी स्क्रिप्ट जागृत होगी, इमर्ज होगी। और फिर जो भी यहाँ बाहर ड्रामा, बाहर प्रकृति दुनिया के लेवल पे जो भी सीन्स होंगे विनाश के, और फिर नई दुनिया सतयुग की जो भी सीनरी होगी वो आएगी। पर बाबा कुछ बाहर नहीं कर रहा है, सब कुछ बाबा अंदर ही कर रहा है, आत्मा के अंदर। आत्मा में जो स्क्रिप्ट है उसको मर्ज और इमर्ज कर रहा है। तो ये है हेवन के गेट खोलना। तो एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। शांति धाम मतलब उस आत्मा की मूल स्थिति जो साइलेंस है, उस साइलेंस की स्थिति में सब आत्माएं पहले जाएंगी, अपनी मूल स्थिति में, मूल वतन, अपनी मूल स्थिति में जाएंगी। और मूल स्थिति आत्मा की है साइलेंस, जहाँ मन बुद्धि संस्कार सब आत्मा में मर्ज्ड है। तो वो है साइलेंस की स्थिति, वो है शांति धाम, आत्मा का साइलेंस का नेचर। तो बाबा उसका भी गेट खोल रहा है। मतलब मुझ आत्मा का जो साइलेंस का नेचर है उसको बाबा बार बार मुझे याद दिला रहा है, हे आत्मा तुम साइलेंस हो, ओम शांति हो, तुम्हारा नेचर साइलेंस है, तुम शांत हो, तुम हो शांति। फिर बाबा ने कहा अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। घर जाना है मतलब वही अपनी मूल स्थिति में, अपनी वो साइलेंस की स्थिति में जाना है। ये है घर जाने का मतलब, ये है घर वापसी। माइंड मर्ज हो जाएगा आत्मा में, तो साइलेंस ही आत्मा का जो साइलेंस का नेचर है वो ही बचेगा फिर। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। तो महाभारत लड़ाई कहाँ है? दुनिया के लेवल पे जो भी है वो तो हो रहा है। वो दुनिया के लेवल पे भी क्या हो रहा है, जो मन में इतनी सारी 800 करोड़ आत्माओं के मन में जो हो रहा है वो ही तो दुनिया के लेवल पे फिर बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। वही बाहर दुनिया के लेवल पे आ, वो दिखता है। पर मूल है आया कहाँ से है? वो तो हर एक आत्मा के मन से ही निकल रहा है जो भी निकल रहा है, और फिर वो कर्म में और बोल में आता है। मतलब बाहर के लेवल पे मैनिफेस्ट होता है। तो महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। महाभारत लड़ाई कहाँ है? मुझ आत्मा के अंदर ही है। मेरी जो वो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है वो मर्ज होने की प्रोसेस ही इतना, उसमें इतना हलचल है। और जैसे बाबा कहते हैं ना, पांचों विकार सब सब बाहर आएंगे, सब कुछ बाहर आएगा। सारी बीमारी उथल खाएगी। ये बीमारी उथल खाना ही मन के लेवल पे सारे ऐसे तूफान आएंगे, माया के तूफान। माया के मतलब संकल्पों के, फीलिंग्स के, इमोशंस के। बहुत ज्यादा दुख की फीलिंग, बहुत ज्यादा उदासी की फीलिंग, बहुत ज्यादा निराशा की फीलिंग, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फीलिंग, बहुत ज्यादा दिल शिकस्त की फीलिंग, बहुत ज्यादा बोर्डम की फीलिंग, ये सारे तूफान है। ये सारा बाहर आएगा और यही तो महाभारत लड़ाई है। तो इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। मतलब ये जो तमो प्रधान स्क्रिप्ट मर्ज होने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये है महाभारत लड़ाई। और उसके बाद मेरी जो सत्तो प्रधान स्क्रिप्ट है, जो गोल्ड
सत्युग में प्ले होगी, वो इमर्ज होती है। तो ये है स्वर्ग के गेट खुलना। इसलिए बाबा ने कहा ये नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए। बाबा ने ये क्लियर कर दिया कौन बाबा का मददगार है। जो आत्मा निरंतर अपनी आत्मिक स्वरूप में टिकी हुई है, वो ही बाबा की मददगार है। जो देह अभिमान में है, देह भान में है, मैं फलानी देह भान, स्त्री पुरुष के भान में देह अभिमान है, फलानी फलानी हूँ, तो फलानी फलानी से रिलेटेड सारी बातें उसमें फंसी हुई है। यह माया की जंजीरें, माया की जंजीरें कुछ और नहीं है। माया की जंजीरें मतलब मैं अपने को पार्ट मान के समझ चल रही हूँ, और वो पार्ट से जुड़ी बातें ही, उनसे जुड़े सारे संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, सारा दिन उसी में ही मैं मेरा सारा, मुझ आत्मा का ध्यान, मुझ आत्मा का इंटरेस्ट सारा दिन उसी में ही लगा रहता है। तो ये है माया की जंजीरें। तो बाबा कहता है देहाभिमानी बच्चे मदद नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, पूरा अटेंशन, पूरा इंटरेस्ट सारा दिन संकल्प हो, मन के लेवल पे ही फंसा हुआ है। और मन के लेवल पे मतलब मैं फलानी फलानी हूँ, जैसे मेरे केस में सिद्धि हूँ या पीक के सिद्धि हूँ। सिद्धि हूँ तो सिद्धि से जुड़ी सारी बातें मुझे याद आती है, मेरा अटेंशन उसी में ही घूमता रहता है। या पीक के सिद्धि से जुड़ी सारी बातें, सेवा या जो भी है, सारा दिन वही याद आता रहता है। स्थूल सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, सूक्ष्म सेवा नहीं, मनसा सेवा नहीं, स्थूल सेवा की बात हो रही है, क्योंकि मैं खुद को बीके सिद्धि समझ रही हूँ। तो उस रोल से जुड़ा जो भी है, वो मुझे उसी के संकल्प चलते हैं, उसी से जुड़ी सारी बातें याद आती रहती है। उसी में ही मेरा मुजातमा का टेंशन लगा रहता है, बाबा से हटा हुआ रहता है, अपनी आत्मिक स्वरूप से हटा हुआ रहता है उस समय। और क्योंकि मैं आत्मिक स्वरूप में नहीं है, तो बाबा मुझे बाय डिफॉल्ट याद नहीं आता है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि मददगार कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेवा 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 करते हैं। सेवा ड्रामा अनुसार, फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार हो ही जाएगी, मुझे उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और बाबा मुझे यही बार बार समझा रहा है, स्थूल सेवा में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। वो फिक्स स्क्रिप्ट आपके अंदर रिकॉर्डेड है, वो प्ले हो ही जाएगी, आप चाहो ना चाहो, वो फिक्स स्क्रिप्ट प्ले होगी ही। स्थूल सेवा अपने आप होगी, ड्रामानुसार अपने आप हो ही जाएगी। बाबा सिर्फ आपका अटेंशन एक ही बात पे खिंचवाता है, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अटेंशन प्लीज। बाबा एक ही बात हमसे चाह रहा है, क्योंकि वो ड्रामा फिक्स्ड है, आत्मा की फिक्स स्क्रिप्ट है, उस अनुसार सब कुछ हो ही जाएगा। और बाबा को ये बात बहुत क्लियर है, पर क्या मुझे ये बात क्लियर है? तो मददगार मैं तभी बन सकती हूँ बाबा की, जब मैं बिल्कुल अपनी आत्म अभिमानी, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकी हूँ सदा निरंतर। तो मैं बाबा की मददगार हूँ, अदरवाइज तो बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई हैं। एक मुरली, अव्यक्त मुरली में बाबा ने सीधा सीधा कह दिया था, बच्चों की गलत फहमी है कि हमारे खाते में बहुत कुछ जमा है। नहीं है। और ये भी कहा था, बहुत फास्ट, व्यर्थ की फास्ट इतनी गति है कि कब वो जमा के खाते से ना के खाते में चला जाता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता। ऐसे बहुत सारी मुरलियां बाबा ने चलाई है। तो हमारा अटेंशन हो कि हमें ये क्लियर हो कि हम कब मददगार हैं, किस रीति मददगार हैं। अगर यही क्लियर नहीं है, तो हम कितनी भी मेहनत करेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे गेम खेलते हैं, गेम के पॉइंट्स तब जमा होते हैं जब हमको गेम के रूल्स पता होते हैं, उस अनुसार हम जब गेम खेलते हैं तो ज्यादा पॉइंट्स जमा होते हैं। गेम के रूल्स पता नहीं, और गेम के रूल्स पता होकर भी अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो पॉइंट्स जमा
नहीं होंगे। तो ये यहाँ भी वैसे ही बात है। अब हमको वापस घर जाना है, वो है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। तो जब हमने शुरू शुरू में ये सुना कि घर जाना है, तो हमें घर बताया गया कि परम धाम है, जहाँ गोल्डन रेड लाइट है, वहाँ सब आत्माएं रहती है, अंडे मिसल रहती है, उल्टा उल्टा झाड़ है। तो ये, क्योंकि हम जब आते हैं तो हमारा जो बुद्धि है बहुत पत्थर बुद्धि है रहती है। हमारा मन पूरा दुनिया में फंसा होता है। तो उस मन को उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हमें बताया जाता है कि देखो, यहाँ पे तुम इस स्थूल स्थूल लोक में, कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हो। यहाँ पे एक्टिंग चल रही है, ये कॉस्ट्यूम पहन के एक्टिंग चल रही है, पर एक्चुअली मैं आत्मा हूँ और मेरा घर ऊपर है। इस दुनिया से अलग एक लोक है जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, और मुझ आत्मा को वहां जाना है। तो होता क्या है, उस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मन के ऊपर, और मन को इस पुरानी दुनिया से डिटैच करने की कोशिश होती है, और उसको एक ठिकाना दिया मन को एक ठिकाना दिया जाता है जो इस दुनिया से अलग है, ताकि मन वहां टिके। पर जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, योग की गहराई में जाते हैं, हमें ये समझ में आता है ज्ञान स्थूल नहीं सूक्ष्म है। और उस ज्ञान की सूक्ष्मता ये है कि वापस घर जाना है, मतलब आत्मा को अपनी मूल स्थिति में वापस जाना है। और आत्मा का मूल स्थिति है साइलेंस, जहाँ मन बुद्धि संस्कार सब कुछ आत्मा में मर्ज्ड है। तो आत्मा के अंदर अ, आत्मा की जो साइलेंस है वो ही घर है। साइलेंस की स्थिति वो ही घर है। एक्चुअली आत्मा को तो घर जाना ही नहीं है, आत्मा तो जैसी है वैसी ही है, मूल स्थिति में ही है। घर वापसी किसकी है? मन की। मन की घर वापसी है। मन जो, जब यहाँ पाठ प्ले करने, यहाँ जहाँ पाठ शुरू होता है, तो तो मन आत्मा से आत्मा में से इमर्ज होता है, और जो भी पार्ट ले रहा है उस अनुसार वो स्क्रिप्ट मन में से इमर्ज होती है। और एंड ऑफ द साइकिल, फिर मन वापस आत्मा में, मन बुद्धि संस्कार वापस आत्मा में मर्ज हो जाते हैं। तो एक्चुअली आत्मा तो जैसे थी वैसे ही है। तो घर घर किसको वापस जाना है? मन को। मन इमर्ज होता है और मन मर्ज होता है। और मन धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम ज्ञान और योग में गहराई में जाते हैं, तो मन भी आत्मा के साथ अलाइन होने लगता है। मतलब आत्मा की जो शांति है वो मन पर प्रभाव डालती है, और धीरे धीरे मन भी, मन के अंदर जो संकल्प है वो धीरे धीरे कम 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 होते, वो जो तमो प्रधान स्क्रिप्ट है मन की वो मर्ज हो जाती है, और मन भी आत्मा के साथ अलाइन हो जाता है। मतलब आत्मा की शांति का जो नेचर है उससे अलाइन हो जाता है। और ये है घर जाना। और कहा उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। तो निराकारी दुनिया मतलब जहाँ कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है, तो आकार कहाँ है? सारे शेप्स, साइज, फॉर्म्स, ये कहाँ है? सारे ये सारे मन में है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई आकार पता नहीं होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं मनुष्य हूँ। ना उसको कुत्ता बिल्ली पता है, ना उसको पेड़ पंछी पता है, ना उसको पौधे पता है, ना उसको ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये ग्रीन है, कलर, रंग रंग पता होते हैं, लाल है, पीला है। ना उसको फूल पता है, गुलाब है, मोगरा है, या चंपा है। उसे कुछ भी पता नहीं है।
सारे आकारों से परे एक न्यू बॉर्न बेबी की स्टेज होती है। इसीलिए बाबा उसको कहता है इनोसेंट। इनोसेंट है, उसको कुछ पता नहीं है। बाद में उसके मन को सारी बातें उसमें भरी तो नहीं जाती है, बाहर से सारी बातें उसको समझाई जाती है, तो उसके अंदर की जो स्क्रिप्ट है वो ट्रिगर होती है। उसके अंदर की वो जो स्क्रिप्ट है वो इमर्ज होती है। बाहर से सारी बातें, जैसे बाबा हमको बाहर से मुरली के द्वारा हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको इमर्ज करता है। भरता नहीं है कुछ भी, ज्ञान मुझ में ही है, मुझ आत्मा में सारा ज्ञान है। सिर्फ बाबा मुरली के द्वारा उस हेल्प करता है, मुरली मदद करती है उस ज्ञान को इमर्ज करने के लिए। वैसे ही ये सारी बातें जो भी उस जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके मन को भी सारी बातें बाहर से ट्रिगर्स मिलते हैं और उसके अंदर की जो स्क्रिप्ट है वो इमर्ज होने लगती है। मतलब उसको शेप, साइज, फॉर्म, कुत्ता, बिल्ली, स्पेस, डिस्टेंस, ये सारी बातें उसमें से उसके मन में से इमर्ज होती है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे आकार इमर्ज होते हैं। ठीक है। तो ये है आकारी दुनिया, मतलब मन के लेवल पे सारी दुनिया, आकारी दुनिया सारी मन के लेवल पे है। और अब पापा कह रहा है उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है, मतलब जो आत्मा का मूल स्वरूप है, जहाँ मन आत्मा में मर्ज है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आत्मा में मर्ज्ड है। और वो हो गई निराकारी दुनिया, जहाँ कोई भी किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। इस दुनिया से रिलेटेड कोई भी बातों की नॉलेज नहीं है। अज्ञान, बाबा जिसको विज्ञान कहता है, विज्ञान की अवस्था। सारा ज्ञान आत्मा के मन में भरा हुआ है, और मन जब मर्ज हो जाता है आत्मा में, आत्मा अपनी मूल स्थिति साइलेंस में, और वो है निराकारी दुनिया। फिर कहा ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे, तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। और हम जब ये सुनते हैं, तो पहले पहले क्योंकि मुरली हम स्थूल रीति समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको बाबा बोला पत्थर बुद्धि, तो हमें लगता है कि ऐसे कुछ नजारे दिखेंगे। वो जो साक्षात्कार का पार्ट है वो अंत में होगा, लास्ट में होगा। मन के लेवल पे सारे विजन्स दिखेंगे, चित्र दिखेंगे। वो शायद वो होगा विनाश के टाइम पे, जब बाबा बोलता है ना ट्रांसफर होने का टाइम है। ये जो बाबा कह रहा है, इसका अर्थ है जितना नजदीक आते जाएंगे, तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। मन के लेवल पे मुझे पता रहेगा कि ये दुनिया, ये तमो प्रधान स्क्रिप्ट है, ये कलयुगी तमो प्रधान स्क्रिप्ट है। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थ अपनी आत्मिक स्वरूप में आते जाएंगे, तो ये जो तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान स्क्रिप्ट, ये मर्ज होती जाएगी, और जो सत्व प्रधान स्क्रिप्ट है वो वो इमर्ज होती जाएगी। अब सत्व प्रधान स्क्रिप्ट क्या है, इसका ये मतलब नहीं यहाँ तो नजारे बाहर नहीं बदलने वाले हैं, पर वो जो फीलिंग है एकदम लाइटनेस की, एकदम हल्कापन, खुशी कभी गायब नहीं हो रही है। किसी चीज का मुझ आत्मा पर, तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान सिचुएशन में, मन के लेवल पे सारे तमो प्रधान संकल्प होते हुए भी मैं आत्मा उनसे डिटैच अपनी मूल स्थिति का अनुभव अनुभव में रहूंगी। अपनी अपनी आत्मिक स्वरूप में रहूंगी। तो मुझे इस मन के लेवल पे जो तमो प्रधान स्किट प्ले हो रही है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। जो तमो प्रधान संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आएगा। और वो है कल की दुनिया, जो सतयुग में आत्मा की स्टेज है। खुशी कभी गायब नहीं, शांति कभी गायब नहीं, एकदम साइलेंस है, स्टेबिलिटी है, एकदम स्टेबल है, एकदम स्टिलनेस है। कोई हलचल नहीं है मन के लेवल पे, एकदम लाइट फीलिंग है, एकदम हल्का अनुभव करती है आदमी। वो फीलिंग, वो सारी जो फीलिंग्स, इमोशंस हैं, जो सतयुग के जो गोल्डन एज सतयुग में होती है, आत्मा की जो स्टेज होती है, वो
वो मुझे जैसे उस अनुभव में मैं टिकी रहती हूँ, सब देखते हुए मन के लेवल पे जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है संकल्पों के माध्यम से, वो सारा होते हुए सब दुनिया, पुरानी दुनिया की स्क्रिप्ट भी चलेगी साइमल्टेनियसली, और पुरानी दुनिया की जो स्क्रिप्ट है वो चलते हुए मुझ आत्मा की जो स्थिति है वो बिल्कुल हलचल में नहीं आएगी, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लाइटनेस एंड एकदम स्टिल, एकदम साइलेंस। उस संकल्पों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का प्रभाव, तमो प्रधान संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आएगा। ये है डिटैचमेंट, साक्षी भाव की स्थिति। एकदम आत्मा साक्षी रहेगी मन से, और एकदम डिटैच्ड बाबा के साथ, इसका ये अर्थ है। अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा हो, ना कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। और देह में, शरीर में दोनों शरीर आते हैं, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि संस्कार है। तो मन की भी आत्मा मालिक, शरीर की भी आत्मा मालिक, मन को चलाने वाली, शरीर को चलाने वाली। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। बल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ, ये टूल्स मिले हैं। मन और ये शरीर, मन जिसमें संकल्प है, भाव भावनाएं हैं, चित्र है, इमेजेस हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, ये मन के लेवल पे है। और ये शरीर, फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, ये दोनों टूल्स मिले हैं आत्मा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए। पर धीरे धीरे होता क्या है, आत्मा ये टूल्स के अधीन हो जाती है, ये टूल्स रूल करने लगते हैं। इसलिए बाबा ने ऊपर याद दिलाया, अभी जो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, कि देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। ये टूल्स जो मिले थे इस ड्रामा के लेवल पे पार्ट करने के लिए, ये टूल्स रूल करने लगते हैं। मन रूल करने लगता है, कर्मेंद्रियां रूल करने लगती है, उस अनुसार आत्मा को चलाती है। तो बाबा याद दिलाता है, तुम आत्मा समझ, ये देह से न्यारी आत्मा हूँ, ऐसे समझ इन कर्मेंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा, शरीर द्वारा इस ड्रामा में पार्ट बजाओ। बस अपने को अलग समझो, देहाभिमान में नहीं आओ, रोल कॉन्शियसनेस में, कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आओ। तुम देहाभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। अब ये बाबा को ड्रामा भी क्लियर है कि एक समय ऐसा है जब आत्मा सोल, पूरी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में है, जहाँ ये सारे टूल्स आत्मा के साथ अलाइंड है। तो वो सत्युग त्रेता युग में पार्ट है। पर जब से द्वापर युग शुरू होता है, ये टूल्स आत्मा पर रोल करने लगते हैं। पर ये भी ड्रामा में नूंद है, ये फिक्स्ड पार्ट है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ड्रामा की भावी और टल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आपकी फिक्स स्क्रिप्ट जो अंदर है, एक स्क्रिप्ट
किस रूप में है? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, ये मेमोरीज, परसेप्शंस, ये सारे ये फिक्स स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो फिर बाहर मैनिफेस्ट होके आती है। बाहर शब्दों के रूप में और कर्मों के रूप में। ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे बाहर शब्दों के रूप में, कर्मों के रूप में मैनिफेस्ट होके बाद में आते हैं। पहले हर चीज थॉट के लेवल पे होती है। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। ये फिक्स स्क्रिप्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े, मतलब कैरेक्टर हूँ और ये शरीर हूँ, यही मेरी स्मृति कहो या यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण रीति, संपूर्ण रीति स्वरूप बन चुकी हूँ जो ड्रामा के लेवल पे कैरेक्टर हो रहा है उसका। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, इस शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा नहीं। काटो, मारो, कान काटो, हाथ काटो, पैर काटो या मारो, उफ तक नहीं निकलेगी। एक बार आत्मा शरीर से अलग हो गई, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, जड़ है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देहाभिमान छोड़ो। अच्छा, ओम शांति।